हेलो दोस्तों, जिनी एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है हम इस क्लास के अंतर्गत वलन का क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। वलन का अध्ययन हम जो है मुख्य रूप से भू संचरण के अंतर्गत क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें हम पर्वत निर्माणकारी शक्तियों के अंतर्गत दो टॉपिक का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक वलन और दूसरा भ्रंश है। तो आज हम इसी वलन के बारे में इस क्लास के अंतर्गत क्या है, संपूर्ण अध्ययन करने जाएंगे। इसमें हम वलन के कुछ पॉइंट्स है, उसके अंतर्गत हम इसके प्रकार को भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचरण द्वारा जब सैलो स्तर में लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वलन के नाम से जानते हैं। आइए हम देखते हैं ये क्या है हमारा। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण जब पृथ्वी आंतरिक शक्तियों के कारण क्या इसमें क्षैतिज संचरण के कारण क्या है, इसमें मोड़ पड़ जाना क्या है, धरातल की ऊपरी सतह में क्या मोड़ पड़ जाना। इसी मोड़ को हम लोग क्या क्या जानते हैं, वलन के नाम से जानते हैं। अगर आप उदाहरण के लिए एक कागज का टुकड़ा लीजिए, अगर उस कागज के टुकड़े को आपस में ऐसे जब पेलेंगे, आपस में जब उसे इस प्रकार से करेंगे ना, तनाव देंगे, तो तनाव की वजह से या संपीड़न की वजह से क्या होता है, कुछ रूप या कुछ प्रकार से वो क्या होता है, मुड़ने लगता है। इसी मुड़न या मोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। तो इस वलन के कुछ मोड़ से ऊपर और नीचे की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसी ऊपर और नीचे की स्थिति को क्या कहते हैं, अपनति और अभिनति नाम से क्या कहते हैं, संबोधित करते हैं। तो इसमें अपनति जो है ऊपर वलन द्वारा, वलन से क्या है, जो ऊपर उठे हुए भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। और जो भी इसके नीचे धसाव की क्रिया होती है, जिसे खाई के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। ठीक है। उसके पश्चात क्या है, इसमें हम नति देखते हैं। नति जो है, कोई भी धरातल जब इस किसी एक क्षेत्र में मुड़ जाता है, उस मुड़न के क्या है, अपने आधार रेखा के द्वारा क्या होता है, आधार या क्षैतिज के द्वारा क्या होता है, एक अंश या कोण के रूप में क्या कहते हैं, कोण क्या है, बनाता है। इस कोण बनाने की स्थिति में हम कहते हैं, इसे नति कहते हैं। और इसी नति के समकोण की स्थिति में 90 अंश का जब ये क्या बनाते हैं, कोण बनाते हैं, 90 अंश का कोण, इस 90 अंश के बनाते हुए कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नति लंब के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। इसके पश्चात हम लोग क्या कहते हैं, इसके प्रकार को देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं वलन के। वलन के प्रकार में इसके बहुत सारे प्रकार हैं। इसमें सर्वप्रथम क्या है हमारा, सम्मित वलन है। उसके पश्चात हमारा क्या है, असम्मित वलन, एकनत वलन, समनत वलन, प्रतिवलन, परिवलित वलन, पंखाकार वलन। उसके बाद क्या है, ग्रीवाखंड वलन, खुला वलन और बंद वलन। ये क्या है, हमारे कुछ प्रमुख वलन के प्रकार हैं। तो पहला हमने क्या देखा था, सम्मित वलन। सम्मित वलन एक ऐसा वलन है जिसमें दोनों भुजाएं, इसके क्या है, दोनों भुजाएं, पहला और दूसरा, इसमें दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर होती है। और जिसका अक्ष होती है वो क्या होते हैं, ये इसका अक्ष या कोण जो है सीधा सीधा होती है। ठीक है। उसके पश्चात इसमें जो दोनों भुजा इसके क्या होता है, समानांतर तो होती है, साथ ही साथ इसमें जो भी सैलों का स्तर होती है वो क्या होती है, परत दर परत इसमें क्या होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, असम्मित वलन। असम्मित वलन एक ऐसा वलन है जिसमें इसमें दोनों भुजाएं क्या होते हैं, एक समान नहीं दिखाई देती। कहीं पर इसके कोई भुजा ऊपर दिखाई देती है, तो कोई भुजा नीचे दिखाई देती है। ये देखिए, जैसे कि ये ऊपर है और उसके पश्चात ये क्या है, नीचे, तो ये और आगे चलने के पश्चात वही क्या है, इसमें कहीं अधिक ऊपर तो कहीं नीचे आदि कई प्रकार से ये क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असम्मित। अगर इसे सीधे शब्दों में जाना जाए तो क्या होता है, इसके सभी भुजा एक समान न दिखाई देना क्या कहते हैं, असम्मित वलन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकनत वलन। एकनत वलन इसमें इसके भी दो भुजाएं, परंतु पहला भुजा क्या है, इसका ढाल क्या होता है, समरूप में होते हैं, या इसका ढाल समानांतर होता है। और इसी के साथ इसके जो दूसरी ढाल है, दूसरी ढाल वो क्या होता है, सीधा खड़ा होता है। क्या होता है, ये सीधा खड़ा होता है। ये जो है हमारा कितना, 90 डिग्री के अंश पर यह क्या होता है, खड़ा होता है, समकोण पर, जिसे हम लोग क्या होता है, एकनत वलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा समनत वलन। समनत वलन जो है, अधिक संपीड़न के बल के कारण क्या होता है, इसमें जब अधिक संपीड़न बल होता है तो ये एक ही दिशा में क्या होता है, एक ही दिशा में क्या होता है, इसको झुकाव हो जाता है। जैसे कि हम इसको मोड़ेंगे दोनों तरफ से, प्रेशर लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, एक दोनों भुजा एक साथ क्या होती है, ऐसे जुड़ने लगेगी। और ये भुजा क्या होती है, हमें एकदम समानांतर दिखाई देती है। समानांतर दिखाई देने की वजह देखिए, जैसे कि इसका ऊपरी हिस्सा ये वाला, ये तीनों क्या है, एक रूप से हमें क्या दिखाई दे, समानांतर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम इसे क्या समनत वलन के नाम से भी
जानते हैं, समनत वलन ही कहते हैं उसे। उसके पश्चात है हमारा क्या, प्रतिवलन। जब वलन में अधिक संपीड़न बल उत्पन्न होते हैं और जब ये अधिक तीव्र गति से क्या होता है, संपीड़न गति कार्य करती है, तो उस क्रिया में क्या होता है, वलन की क्रिया एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, चढ़ने लग जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवलन बोलते हैं। जैसे ये एक वलन के द्वारा क्या होता है, एक हिस्सा इधर से, इस एक हिस्सा जो है इधर से क्या होगा, पेड़ रहा है, साथ ही साथ उसी के अनुरूप दूसरी तरफ से इधर पावर का क्या है, या फोर्स लगाया जा रहा है, इसके अनुरूप क्या होता है, एक के ऊपर एक क्या होता है, चढ़ने लग जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। और उसी के पश्चात क्या है, परिवलित। नेक्स्ट है हमारा क्या, परिवलित। परिवलित जो है ना, इसमें ये तो एक ही दिशा में गति करती है, साथ के साथ ये एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि ये दो क्या है, हमारे स्तर है क्या के, चट्टानों के, तो ये दोनों एक ही दिशा में क्या होता है, गति करने लगती है। ये कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में क्या होता है, समानांतर गति करने, क्या समानांतर, ये देखो ये दोनों क्या है, समानांतर एक ही दिशा में क्या है, गति करने लगती है। नेक्स्ट है हमारा पंखावलन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये पंखावलन क्या है। पंखावलन जब ये क्या, अपनति और अभिनति के क्रिया के रूप, जब किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारे अपनति और अभिनति एक साथ हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक साथ दिखाई देने के कारण इसका जो आकृति है वो क्या, पंखा के रूप में क्या होता है, हमें दिखाई देने लगता है। इस वजह से इसे क्या हम लोग पंखाकार या पंखावलन के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड जब देखो इस स्थिति में परिवलित में क्या है, ये दोनों समानांतर चल रहे थे, अब इसी के जब आगे ये चलती है तो ये क्या है, एक हिस्सा इसका जो टूट कर क्या है, आगे चले जाते हैं और दूसरे यही पास क्या होता है, लटकते रहते हैं। तो इस आगे चलने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये ग्रीवाखंड के नाम से क्या कहते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा खुला वलन। खुला वलन, खुला वलन एक ऐसा वलन है जिसमें क्या है, इसका जो कोण होते हैं 90 से कितना, 180 के मध्य में क्या होता है। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा सीधा ये कितना 90 अंश का, इससे क्या होता है, ये कम हो नहीं, इससे जो है हमारा क्या होता है, कम नहीं होता। ये जो है 90 अंश से अधिक और 180 के मध्य में क्या होता है, इसका कोण बना रहता है। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, खुला। ये देखो ये इसका जो ये वाला उच्च भाग और ये वाला उच्च भाग, इस दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या है, जगह है, गैप। इस वजह से इसे क्या हम लोग कहते हैं, खुला वलन के नाम से जानते हैं। साथ ही इसके बाद हमारा नेक्स्ट वलन था क्या, बंद वलन। इसका जो कोण होता है वो एकदम सीधा सीधा होने की वजह से इसमें जो स्पेस या जगह है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिस वजह से इसे हम क्या, बंद वलन के नाम से जानते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने वलन के कुछ प्रकार को देखे हैं। उसके अंतर्गत हमने मुख्य टॉपिक देखे, जिसमें अपनति, अभिनति, नति और नतिलंब, ये क्या होते हैं इसे जाना है।